तो वहीं देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण रोज हजारों मरीजों की मौत हो रही है। वहीं आपको बता दें कि कोविड को लेकर 19 से यहाँ पर कोविड-19 से पीड़ित मरीजों में फंगल इन्फेक्शन और म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस पाया जा रहा है, जो काफ़ी खतरनाक साबित हो रहा है। इसकी वजह से आंखों की रोशनी चले जाना और अभी तक ज़्यादातर मामले महाराष्ट्र, गुजरात में इससे सामने आए हैं। डॉक्टरों के मुताबिक ब्लैक फंगस उन लोगों में संक्रमण पाया जा रहा है जो डायबिटीज़ के पीड़ित हैं और ऐसे लोगों में ब्लैक फंगस के मामले आ रहे हैं। ये म्यूकर नाम के फंगस की वजह से होता है जो गीले सतह पर पाया जाता है। डॉक्टर राहुल चौधरी ने बताया कि डायबिटीज से ग्रसित और कमजोर इम्यूनिटी वाले जो कोविड मरीज हैं उनके इलाज के वक्त साइनस दर्द या नाक का जाम होना, सिर के एक तरफ दर्द, सूजन, दांत या जबड़ों में दर्द जैसे कुछ लक्षणों पर नजर रखनी चाहिए। रोहित चौधरी, आपका मैं रुक करूंगी। जिस तरीके से वैक्सीनेशन एक बड़ा हथियार माना जा रहा है हमारे देश में, जो मामले एक्टिव मामले जो हैं वो कम हो रहे हैं उसको लेकर, तो वैक्सीनेशन जो हो रहा है देश में, अभियान जो चल रहा है, एक वैक्सीन जब बॉडी में लगती है तो वो किस तरीके से काम करती है, और जब वैक्सीन की 2 डोज होती है, जब एक डोज लग जाती है तो किस तरीके से एहतियात बरतना होता है इस बीच, और जब दूसरी डोज लगती है उसके बाद किस तरीके से एहतियात बरतना होता है, और कितने चांसेस होते हैं कि संक्रमण आपको घेर सकता है, या फिर उसके बाद किस तरीके से आपको प्रोटेक्ट करती है ये वैक्सीन। ये तमाम चीजें बहुत लोगों के मन में होती है वैक्सीन को लेकर। तो इसका आज की डेट में एक ही परफेक्ट सोल्यूशन है, वो है वैक्सीनेशन। हाँ। जितना ज्यादा लोगों को हम वैक्सीनेट करेंगे उतना ही हम लोग कोरोना से, इस महामारी से लड़ पाएंगे। जी। हमें वैक्सीनेशन में आजकल लोगों के मन में फियर बहुत हो रहा है। उनको लगता है कि वैक्सीनेशन करेंगे तो कुछ बॉडी में प्रॉब्लम आ जाएगी, कोई और बीमारी हो जाएगी या कोरोना की बीमारी हो जाएगी। जी, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि वैक्सीन कैसे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। और इस दौरान अमूमन केसेस में सामने आया है जब लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं उनके बाद उनको बुखार हो रहा है, अमूमन केसेस में ये देखा जा रहा है। तो ऐसे लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे कि ये नॉर्मल है एक बॉडी के लिए, और कितना जरूरी है वैक्सीन लगवाना? देखिए, जब भी हम किसी को वैक्सीनेट करेंगे, हो सकता है 1-2 दिन तक थोड़ा सा बुखार आए, थोड़ी सी तबीयत खराब हो, थोड़ी सी बॉडी में वीकनेस आए, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। ये नॉर्मल सिस्टम होता है बॉडी का जब वो वैक्सीन को एक्सेप्ट करती है। हाँ, वैक्सीनेशन से हमें ये समझना है कि वैक्सीनेशन आपको 100% प्रोटेक्शन नहीं देती कोरोना से। वैक्सीनेशन का काम है कि आपको जो सीवियर स्टेज है डिजीज की, जहाँ पे इंसान मर जाता है या बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है, वैक्सीन उस स्टेज तक जाने से रोकती है इंसान को। तो कई लोगों में ये होता है कि वैक्सीन लगा ली, अब सब कुछ बढ़िया हो गया, हम लोग मास्क छोड़ सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ सकते हैं, सैनिटाइजर छोड़ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैक्सीनेशन के बाद भी आपको वही सारे प्रिकॉशन लेने हैं जो आप पहले ले रहे थे। बस वैक्सीनेशन आपको इस स्टेज तक हेल्प करती है कि जो बहुत सीवियर सिचुएशन है, जहाँ पे इंसान की हालत बहुत खराब हो जाती है, ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट हो जाता है, मरने वाली हालत हो जाती है, उस स्टेज पे वैक्सीनेशन जाने से रोकती है। दूसरा, हमें ये समझना है कि वैक्सीन की सेकेंड डोज का और फर्स्ट डोज का जो ड्यूरेशन है उसको कितना रखना है। तो इसमें भी काफी कंट्रोवर्सी हो रही है। कुछ लोग 6 हफ्ते कहते हैं, कुछ लोग 8 हफ्ते कहते हैं, कुछ लोग 4 हफ्ते कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कितनी देर बाद आपको सेकेंड डोज लेना है अपना वैक्सीन का। बिल्कुल। और साथ ही मैं ये भी आपसे जानना चाह रही थी कि अगर हम पहली डोज लगवा लेते हैं वैक्सीन की, उस बीच जब दूसरी डोज लगवाएं, उसमें जो अंतराल होता है, उसके बीच का जो गैप होता है, उसमें किस तरह की सावधानी एक शख्स को रखनी चाहिए? देखिए, वैक्सीनेशन के बाद आपको ऐसी कोई बहुत मेजर प्रिकॉशन नहीं लेनी। वैक्सीनेशन से कंसर्न आप जो प्रिकॉशन वैक्सीनेशन से पहले ले रहे थे वही प्रिकॉशन आपको वैक्सीनेशन के बाद लेनी है। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मन में ये भी कंफ्यूजन है कि अगर हमने वैक्सीन अभी नहीं लगवाई है, हम कोरोना पॉजिटिव हो गए, तो क्या अभी हमें अब वैक्सीन लगवानी है? वेल, बिल्कुल आपको वैक्सीन लगवानी है। कुछ लोगों के मन में ये डाउट है कि हम एक वैक्सीन की डोज लगा चुके थे, अब कोरोना पॉजिटिव हो गए, क्या अब हमें लगवानी है? वेल, उस सिचुएशन में भी लगवानी है आपको। कुछ लोगों के मन में ये डाउट है कि हम दोनों डोजेज लगवा चुके थे, अब हमें कोरोना हो गया, कि अब हमें दोबारा डोज लगवानी है? वेल, इस सिचुएशन में आपको नहीं लगानी। तो इसमें बहुत सारे तरह की कंफ्यूजन अभी भी लोगों के मन में है, जिसके ऊपर कोई ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन अभी तक अवेलेबल नहीं है। इस वक्त हम अमूमन सुनने को मिल रहा है और सुनने को मिल भी जाता है कि जो ब्लैक फंगस है वो एक बहुत ही घातक बीमारी है, और अमूमन देखने को मिल रहा है कि कोरोना के बाद लोगों को हो रहा है, जिनमें डायबिटीज की शिकायत है, जो कि
ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं, जो कि ज्यादा उम्र वाले लोग हैं, उनमें ये चीजें देखी जा रही है और लोगों में ऐसे में घबराहट का माहौल उत्पन्न हो गया है। लोग घबराए ना, इससे बचें, इसके लिए कैसे एहतियात वो बरतें और ब्लैक फंगस आखिर है क्या, क्योंकि कई लोगों को मालूम भी नहीं है कि ब्लैक फंगस क्या है और वो उससे डर रहे हैं। सबसे पहले जानना जरूरी है कि ये बीमारी है क्या, ये कैसे होती है और इस पर कैसे जीत हासिल की जा सकती है। देखिए, लोगों के मन में ब्लैक फंगस को लेके बहुत डर है। उनको ऐसा लग रहा है कि किसी तरह अगर कोरोना से बच गए तो ब्लैक फंगस की बीमारी हो जाएगी और उससे आगे कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम जो है, बीमारी जो है, बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, बहुत कम लोगों को होगी। और ब्लैक फंगस को हम लोग कहते हैं कि एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का मतलब होता है कि जब किसी इंसान की इम्यूनिटी कम होगी उस पेशेंट को ब्लैक फंगस होगी। अब मान लीजिए कोई ऐसा पेशेंट है जो डायबिटिक है, या किसी को HIV एड्स की प्रॉब्लम है, या कोई कैंसर से संक्रमित है, या कोई ऐसी दवाइयां खा रहा है जिससे इम्यूनिटी कम हो, या मान लीजिए कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुई है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, क्रॉनिक किडनी डिजीज का पेशेंट है, ऐसे लोगों की इम्यूनिटी जो है वो कम होती है। अब ऐसे लोगों को अगर कोरोना से वो संक्रमित हो जाए, कोरोना में हम लोग स्टेरॉइड्स भी चलाते हैं, इन सब की वजह से एक साइकिल बन जाता है और इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है कि ये ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम उनको हो सकती है। अब ब्लैक फंगस के बारे में जागरूक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ब्लैक फंगस की इन्फेक्शन हो जाती है तो इसका मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है। डॉक्टर रोहिल, क्योंकि समय का अभाव है इसलिए मैं चाहूंगी आप थोड़ा जल्दी बताएं। तो मतलब ये है कि अगर 100 लोगों को होती है तो 50 लोगों की डेथ हो जाती है। तो इसको पकड़ना बहुत जरूरी है। अगर आपके फेस पे कोई सूजन आ रही है, नाक से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, नाक स्टफी हो रहा है, या नाक से खून निकल रहा है, मुंह में कुछ काले काले आपको छाले दिख रहे हैं, या अगर आंख में सूजन आ रही है, आंख हिल नहीं रही, आंख लाल हो रही है, आंख की नजर कम हो रही है, इस तरह की कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको अपने आंखों के डॉक्टर या ENT डॉक्टर से एक बार मिलना चाहिए और तुरंत इलाज कराना चाहिए। जितना जल्दी इसका इलाज हो सकता है उतना ज्यादा चांसेस होते हैं कि हम पेशेंट को बचा सकें।